Assalamu alaikum dear students. My name is Muhammad Rehan Waseem and I am your chemistry teacher. आज हम केमिस्ट्री क्लास 9th जो है वो स्टार्ट करेंगे और इसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो केमिस्ट्री 9th की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर बच्चों हमारे पास जो है वो टोटल 9 चैप्टर्स हैं और आपको बोर्ड का एग्ज़ाम जो केमिस्ट्री का आता है वो 60 मार्क्स का है, जिसमें 12 मार्क्स आपके एमसीक्यूज के हैं। 3 पार्ट्स आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के पूछे जाते हैं, जिसमें से हर पार्ट में आपने 8 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं और आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं ए बी पार्ट की सूरत में, जिसमें से आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और आपके 60 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो जाता है। और केमिस्ट्री जो है 9th क्लास की बिल्कुल बेसिक है, इसमें हम बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट चैप्टर के अंदर आप लोगों ने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है कि केमिस्ट्री है क्या। आपने उससे रिलेटेड हाउ नो लेनी है कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री डील किस चीज़ के साथ करती है, केमिस्ट्री में स्टडी किस चीज़ की आती है, केमिस्ट्री में आप क्या चीज़ें जो है वो पढ़ते हैं। और केमिस्ट्री जो है बेसिकली साइंस के साथ किस तरह से रिलेटेड है, इन चीज़ों को हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। और इसके अंदर हमारे पास जो है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंट डेफिनेशन, कुछ ब्रांचेज हैं केमिस्ट्री की, ये सब हमने चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है। तो हमारा फर्स्ट यहाँ पे हम केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जो है एक इंट्रोडक्शन, एक थोड़ी सी जो है वो इंफॉर्मेशन ले लेते हैं अबाउट साइंस। अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारी जितनी भी डिवीजन हैं ये बेसिकली किसकी हैं, साइंस की। तो साइंस की अगर हम बात करते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, कुछ डिफाइन किया है साइंस को कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। क्या कहने का मतलब है कि आप फिजिकल वर्ल्ड मतलब अगर नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं, मैटर को स्टडी करते हैं, अगर आप नेचुरल वर्ल्ड को स्टडी करते हैं जिसमें हम लिविंग थिंग्स वगैरह की बात करते हैं, एनिमल्स, प्लांट, जो भी चीज़ें हमारे इस यूनिवर्स में मौजूद हैं, उन चीज़ों को स्टडी करना, उनका मुशाहिदा करना या उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना। अब इंफॉर्मेशन गैदर करने के हमारे पास दो तरीके यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, उनके रिजल्ट की बेसिस पे हम थ्योरीज बनाते हैं, उनको जो है वो प्रपोज करते हैं कि हमने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ये हमारा रिजल्ट आया और इस रिजल्ट से रिलेटेड हमारा डाटा ये है। तो ये चीज़ हम बेसिकली किसके अंडर रहते हुए कर रहे होते हैं, साइंस के अंदर। तो ये सब कुछ किसके अंदर आता है, साइंस के अंदर। और अगर हम ऑब्जर्वेशंस यूज़ करते हैं, जो अल्लाह ने हमें 5 सेंसेस दी हैं, अगर हम उनको यूज़ करते हुए किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं या इंफॉर्मेशन बनाते हैं, देन इट इज़ सेड टू बी दैट वी आर अंडर द जोन ऑफ साइंस, कि हम साइंस को जो है वो स्टडी कर रहे हैं, साइंस के अंदर हम हैं। और साइंस के अंदर हमारे पास मेन दो कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल साइंस एंड द नेक्स्ट वन इज बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में हम स्टडी करते हैं अबाउट द लिविंग थिंग्स, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमंस हैं, इनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आप पढ़ते हैं, मींस बायोलॉजी से जो भी चीज़ रिलेट करती है वो क्या है, आपकी बायोलॉजिकल साइंस में। और अगर आप फिजिकल की बात करते हैं, फिजिकल में हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, डिफरेंट चीज़ों के बारे में जो नॉन लिविंग है उनकी स्टडी करेंगे तो वो हमारी फिजिकल साइंस में आती है। और केमिस्ट्री जो है, इसके अलावा जो मेजर डिवीजन साइंस की आती हैं, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है। अब मैथमेटिक्स के टूल्स एंड टेक्निक्स आप केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स की सूरत में भी यूज़ करते हैं। तो केमिस्ट्री जो है ये इंटर रिलेटेड है विद द डिफरेंट ब्रांचेस। तो इसमें आप बहुत सी केमिकल कॉम्पोजिशंस पढ़ते हैं, आप इसमें जो है वो बहुत सी नई चीज़ें जो है आप इस चैप्टर के अंदर और इस क्लास के अंदर जो है वो पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमारा इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री का क्या क्या है, कि हमारे पास केमिस्ट्री क्या है। यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आपको अपनी बुक के अंदर भी मिल जाएगी, कि ब्रांच ऑफ साइंस इन विच रिलेशनशिप बिटवीन composition
एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, कॉम्पोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये दो वर्ड मेन है। कॉम्पोजिशन मीन्स कि जो आप मैटर स्टडी कर रहे हैं वो किस चीज से बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप वाटर की स्टडी कर रहे हैं, आप किसी गैस की स्टडी कर रहे हैं, आप किसी सॉलिड की स्टडी कर रहे हैं, डायमंड हो गया या इस तरह की कोई भी मैटर जो चीज आपके पास आ गई है, उसकी कॉम्पोजिशन के बारे में स्टडी करना, उसका स्ट्रक्चर देखना कि उस वो चीज बनी कैसी है, उसकी फॉर्म क्या है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, उसकी नेचर क्या है, देन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसकी विस्कोसिटी, इन सब चीजों को हम जब देखते हैं, डिफरेंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है उसकी, तो ये सारी चीजें हमारे पास किसमें आती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो जब आप फिजिकल प्रॉपर्टीज, फॉर्म, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, किसी भी मैटर के बारे में ये चीजें आप स्टडी करते हैं, तो आप बेसिकली किसको स्टडी कर रहे हैं, आप किस ब्रांच में लाए कर रहे हैं साइंस की, केमिस्ट्री। तो कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, फॉर्म और आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैंने आपको बताया इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हो सकती हैं, आपकी जो है वो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो सकते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस की इन चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं, देन हम कह सकते हैं कि हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। अब चूंकि यहाँ पे एक वर्ड आया था कि कॉम्पोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज स्टडीड। अब व्हाट इज मैटर? मैटर बेसिकली रिलेट करता है कोई भी वो चीज जो मैस रखती है, जो वजन रखती है, एनीथिंग दैट हैज मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। बायोलॉजी में भी मैटर की यही डेफिनेशन आप यूज कर सकते हैं, फिजिक्स में भी आप यही यूज कर सकते हैं और केमिस्ट्री में भी हम यही यूज करेंगे। एनीथिंग दैट हैज मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, उसके बारे में उसको हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। इसमें एग्जांपल आप कुछ भी लिख सकते हैं, चेयर, डस्टर, मार्कर, लाइट, एयर, वाटर, ये सब कुछ हमारा यूनिवर्स कंप्लीट क्या है, मैटर है। और मैटर में हमारे पास स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसके बारे में हम आगे अपनी स्टडी में जो है केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और बेसिक हमारे पास तीन स्टेट्स होती हैं मेन, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और एक फोर्थ स्टेट होती है प्लाज्मा आयोनिक स्टेट। प्लाज्मा बेसिकली गैस ही है, लेकिन गैस के अंदर डेवलपमेंट हो जाती है आयंस की, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस की, देन इट इज सेड टू बी प्लाज्मा। और केमिस्ट्री में आप डिफरेंट कॉम्पोजिशंस पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़ते हैं टॉक्सिक केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, डिटर्जेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी कॉम्पोजिशन क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनमें क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, उनकी नेचर क्या है। बहुत सी चीज़ें आपने आगे जो है वो केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करनी है। और फर्स्ट चैप्टर में हम ब्रांचेस के बारे में, कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह चैप्टर 1 को हम एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।